तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जिंग जियान होता है वो ये हाव को देखने के बाद में यहाँ पर चिल्ला ही रहा होता है, लेकिन तभी ये हाव जो होता है वो अचानक से उसके सर के ऊपर एक चोप मार देता है। और ये हाव के एक ही चोप में हम देखते हैं कि जो जिंग जियान होता है वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और ये हाव जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि मैंने इसे कहा कि मुझे ट्रेनिंग रूम इस्तेमाल करना है, लेकिन ये ट्रेनिंग रूम के सामने से हटने की बजाय यहाँ पर खड़ा होकर उल्टी सीधी बकवास कर रहा था। क्या इसका दिमाग खराब था? और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो ट्रेनिंग रूम के अंदर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में हंसते हुए बोलता है कि चलो अब फाइनली यहाँ पर कोई भी नहीं है, अब टाइम आ चुका है किंग ऑफ मॉन्स्टर के यहाँ पर थोड़ा इंजॉय करने का। और अब इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो अपने पास से बहुत सारे जो मैजिक क्रिस्टल होते हैं उन्हें निकाल लेता है। उन मैजिक क्रिस्टलों को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, इस बार मैं यहाँ पर जितने चाहे उतने मैजिक क्रिस्टलों को एब्सॉर्ब करूँगा। इन क्रिस्टलों में से बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल है जिन्हें कि मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया था, और इनमें से काफ़ी सारे क्रिस्टल ऐसे भी है जिसे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा मुझे दिया गया था। मुझे यकीन है कि इस बार मैं अपनी जो ब्लड लाइन की कंपैटिबिलिटी है उसे काफ़ी ज़्यादा पुश जो है वो कर पाऊँगा। इसीलिए मैं इस ट्रेनिंग रूम का इस्तेमाल जो है वो करना चाहता था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं यहाँ पर जो अपनी गॉडजिला ब्लड लाइन है उसकी कंपैटिबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैलेगी। और इतना बोलते के साथ ही ये हाव जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से अपने मोबाइल को आगे करते पे बोलता है कि इसीलिए जो मेरी इलेक्ट्रिक मेड नुआ है उसने मेरे लिए यहाँ पर एक लार्जेस्ट सील कल्टीवेशन चैम्बर को ओपन कर दिया है, जिसका मेरे लिए जो यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल मेरे घर जैसी जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर मैं नोवा की परमिशन से कुछ भी अनलॉक जो है वो कर सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार की जो चिंता है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना बोल कर ये हाव जो होता है वो चिल्लाते हुए जो नोवा होती है उसे बोलता है कि नोवा जल्दी से जो चैम्बर की एनर्जी शील्ड फैन फैक्शन है उसे जल्दी से एक्टिवेट करो। जो सुनते के साथ ही जो नोवा होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब हम देखते हैं कि जो एनर्जी शील्ड होती है वो एक्टिवेट होने लगती है, और जो ये हाव होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये इनफ नहीं है। और अब हम देखते हैं कि जो ये हाव होता है उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और जो ये हाव होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर कंपैटिबिलिटी जो होती है वो ऊपर के लेवल पर पहुंच जाती है तो उसे इंक्रीज करना और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है, जिस कारण हमें जो मैजिक कोर होते हैं केवल उनकी क्वांटिटी को ही नहीं बल्कि उनकी जो क्वालिटी होती है उसे भी बढ़ाना पड़ता है। सारी की सारी प्रॉब्लम जो है वो हाई ग्रेड की ब्लड लाइन की होती है, जिसका जो ग्रोथ पीरियड होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाता है, और उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग रिसोर्सेसों की ज़रूरत जो है वो पड़ती है। और इससे अलग अगर तुम अपनी जो ब्लड लाइन है उसे एक्चुअल कॉम्बैट पावर के रूप में इस्तेमाल जो है वो नहीं कर पाते हो तो ये भी तुम्हारा जो ग्रोथ होता है उसे काफ़ी ज़्यादा रोक देती है। यही कारण है कि मैं अपना जो मार्शल आर्ट है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ और हार्ड वर्क करता हूँ। इसीलिए अगर तुम्हारे पास में चीट पावर भी है तो उसका इस्तेमाल तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके और ध्यान से जो है वो करना पड़ता है, क्योंकि चीट पावर होने के बाद भी जो प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो मारे भी जाते हैं और हार भी जाते हैं। और ये आके इतना बोलते के साथ ही उसके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आती है जिसमें कि बताया जाता है कि बहुत ही हाई एनर्जी जो है वो डिटेक्ट हुई है, जो कि सेफ्टी लिमिट से ऊपर जो है वो जा चुकी है। इसीलिए जो वार्निंग है उसे जो मैन कंट्रोल रूम है वहाँ पर भेज दिया गया है। और अब उसी नोटिफिकेशन के साथ में हमारा व्यू थोड़ी देर बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अब टोटल 3 घंटे 35 मिनट और 44 सेकंड जो है वो बीत चुके होते हैं। और जो ये आओ होता है उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से एक ब्लू कलर की एनर्जी से कवर होती है। और अब जो ये हाव होता है वो बहुत ही खतरनाक सा लुक देते हुए बोलता है कि जिस टाइम पर ये क्रिस्टल कॉफिन जो है वो ओपन होगा तो उस टाइम पर जो किंग ऑफ द मॉन्स्टर है वो फाइनली अपेयर हो जाएगा। और अब ये हाव के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ शिपों के ऊपर आ जाता है, और तभी हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल होता है वो उन शिपों के सामने आ जाता है और सामने आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आज से जो ग्रेट समर रिकवरी प्लान है वो शुरू होने वाला है। नेशन के 70% मार्शल आर्टिस्ट जो है वो कैंपिंग के लिए जाने वाले हैं, और इस रिकवरी प्लान के अंदर हम लोगों का मिशन जो है वो होने वाला है कि हम लोग जो है वो कम से कम जो 12 डिस्ट्रॉय हो चुकी सिटी है उन्हें वापस से रिक्लेम करेंगे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए सभी स्टूडेंट जो होते हैं उनसे बोलता है कि मेरी हुडा यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट हो जल्दी से अपना जो ब्लड स्मोक बैनर है उसे एक्टिवेट करो। और अब प्रिंसिपल की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना जो मर्डरस हो रहा होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो एक साथ में मिलाकर जो ब्लड स्मोक है उसे सीधे आसमान की तरफ शूट करेगी। मैं चाहता हूँ कि जो मार्शल की आई और जो ब्लड एनर्जी है वो एक साथ में क्लैश करे। और अब प्रिंसिपल के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ब्लड की वाई जो होती है वो सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो प्रिंसिपल होता है वो चिल्लाते भी बोलता है कि ये हमारी बैटल स्पिरिट है, जो कि इस चीज़ को दर्शाएगी कि चाहे हम लोगों को अपनी जान भी देनी क्यों ना पड़ जाए लेकिन उसके बाद भी हम लोग जो है वो अपने खो चुके लैंड को वापस से रिकवर जरूर करेंगे।
और मैं जानता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो पहले से ही जो मिशन और जो प्लान है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ तक कि तुम में से काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो कि ऑलरेडी खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। लेकिन उसके बाद भी मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो ज़िंदा वापस लौट कर आओ, क्योंकि अगर तुम लोग जो है वो ज़िंदा रहोगे तो फ्यूचर में भी हम लोग जो है वो वापस से जो भी सिटी है उन्हें क्लेम जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो तुम लोगों का ज़िंदा रहना है। और मैं चाहूँगा कि तुम लोग जो है वो कभी भी इस बात को ना भूलो कि जो हंडू यूनिवर्सिटी है असल में वो तुम लोगों का एक घर है जो कि हमेशा तुम लोगों के वापस आने का इंतज़ार जो है वो करता रहेगा। तो इसीलिए तुम लोगों को वापस आना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे जितने भी मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं वो मेरे साथ में यहाँ पर कसम खाए कि हम सभी लोग जो है वो जिंदा वापस लौट कर आएंगे। जो सुनते के साथ ही आप सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो भी जोश के मारे चिल्लाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग केवल अपनी सिटी को ही वापस क्लेम नहीं करेंगे बल्कि हम जिंदा भी लौट कर वापस आएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ये हाउ के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे कर रहा होता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम एक लड़की को जाता हुआ देखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग ग्रीट कर रहे होते हैं। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम यू यान है, जो कि प्रोमेथेरियस में पहले 2 लेवल की रिसर्च हुआ करती थी। और अगर अभी की उसकी जो पोजीशन है उसकी बात की जाए तो वो लेजर बर्ड एसोसिएशन के अंदर एक एजुकेटिव है। और अब जो यू यान होती है वो गुस्से में बोलती है कि पहले जो गोल्डन गेंद था वो चुरा लिया गया, उसके बाद में हमारा जो इम्पोर्टेंट पीस था वो भी डिस्ट्रॉय हो गया, यहाँ तक कि हमारी जो इलाइट स्क्वाड थी वो भी मारी गई। सच में इस साल लेजर बर्ड को नुकसान के सिवा और कुछ नहीं मिला। और जो बोर्ड है उसे इस चीज़ के ऊपर शक है कि इन तीनों कामों को केवल एक ही पर्सन ने जो है वो किया है। लेकिन हमारा यहाँ पर सब कुछ डिस्ट्रॉय होने के बाद भी अभी भी हमारे पास में कोई भी प्रूफ इस चीज़ का नहीं है। और अगर इस चीज़ को साइड में रखा भी जाए कि ये सब कुछ है वो एक पर्सन ने किया है, उसके बाद भी हम लोग इस चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जो लॉन्ग क्यू है वो इस टाइम पर भी लेज़र बर्ड के ऊपर निशाना बनाए हुए है। अगर इस टाइम पर ग्रेट समर लॉन्ग क्यू प्लान जो है वो नहीं चल रहा होता तो पक्का भी इस टाइम पर जो लेज़र बर्ड है उसके ऊपर अटैक कर कर उसे बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुके होते। लेकिन चूंकि इस टाइम पर पूरे नेशन के जो मार्शल आर्टिस्ट है वो इस टाइम पर जो फैलन सिटी है उसे वापस से पाने में लगे हुए हैं, तो लेज़र बर्ड के पास में यही सबसे अच्छा मौका है कि फाइनली जो मॉन्स्टर है उसे रिलीज कर दिया जाए। अगर इसके बारे में बात की जाए तो ये फर्स्ट जनरेशन के गोल्डन गेन एक्सपेरिमेंट का एक फेल प्रोडक्ट था, जैसे कि पांडेरी बॉक्स के अंदर जो है वो रखा गया था, क्योंकि एक छोटी सी गलती जो है वो ह्यूमैनिटी को यहाँ पर उनके अंत की तरफ जो है वो लेकर जा सकती है। क्योंकि जो गोल्डन गेन है वो इसकी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, जिसका एक फेलियर होने के बाद भी ये यहाँ पर जो बाकी के गोल्डन गेन है उन्हें सेंस जो है वो कर सकता है। वैसे तो इसके ऊपर हम लोगों को अभी भी इस चीज़ का थोड़ा सा शक है कि ये अपना जो कंट्रोल है उसे खो सकता है, लेकिन उसके बाद भी ये इकलौता ऐसा कुत्ता है जो कि ये जो गोल्डन गेन फ्यूज़न है उसे ढूंढ सकता है। और अब इतना बोल कर जो यू यान होती है वो एक काफ़ी बड़ा सा जो गेट होता है उसके पास में आ जाती है, और हम देखते हैं कि वो अपने पास से काफ़ी सारी जो की होती है उन्हें निकालती है, और उन काफ़ी सारी की को निकालने के बाद में जो सामने वाला गेट होता है उसके अंदर लगा देती है। और अब एक की लगने के बाद में हम देखते हैं कि फाइनली वो गेट जो है वो ओपन हो जाता है, और अब जैसे ही वो गेट ओपन होता है तो हमें सामने एक काफ़ी अजीब सा जो स्ट्रक्चर होता है वो नज़र आता है। और अब वो लड़की जो होती है वो रूम के अंदर आ जाती है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर लोहे का कोई कैप्सूल सा रखा हुआ होता है जिसके ऊपर की काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो भी लगे होते हैं, और पीछे से काफ़ी सारी नसें जैसी चीज़ें जो होती है वो भी जुड़ी होती है। और अब उसे देखने के बाद में जो यू यान होती है वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाते हुए उससे बोलती है कि टाइम आ चुका है अब इस वर्ल्ड को जो तुम्हारी दहशत है वो दिखाने का, और इतना बोलकर वो अजीब ही तरीके से हंसने लगती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो एक शिप के ऊपर आ जाता है जो कि फुल स्पीड में उड़ती हुई जा रही होती है, और हम उस शिप के अंदर देखते हैं जिसके अंदर की वो अजीब सी जो चीज़ होती है उसे रखा गया होता है। और अब जैसे ही वो अजीब सी चीज़ अपने मुंह को खोलती है तो हम देखते हैं कि उसका जो जबड़ा होता है वो भी बहुत अजीब होता है, और वो बोलता है कि सामने की तरफ ही उड़ते रहो। और अब उस मॉन्स्टर की बात को सुनकर एक लड़की जो होती है वो अपने कैप्टन के पास में आते हुए उसे बताती है कि कैप्टन इसने जिस तरफ पॉइंट किया है उस तरफ वेस्ट सिटी मौजूद है, तो क्या हमें वेस्ट सिटी की तरफ जाना चाहिए। जो सुनकर वो कैप्टन जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि वेस्ट सिटी ये तो वही फैलन सिटी है ना जिसे कि लुंग जो है वो वापस से प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और उस कैप्टन की इस बात को सुनकर एक बंदा जो होता है वो उस कैप्टन से बोलता है कि कैप्टन आपको चिंता जो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस पर्सन ने भी गोल्डन गेन फ्यूजन को चुराया है जो चाहे ग्रैंड मास्टर लेवल का एक्सपर्ट हो या फिर प्रोफाउंड लेवल का मास्टर एक्सपर्ट हो, हम सभी लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर ख़त्म कर देंगे। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि बिल्कुल कैप्टन, जब तक कि हम लोग जो है वो आपकी लीडरशिप के अंदर है यहाँ पर हम हमारे फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, बस हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट डिवीज़न है उससे हमारा इनकाउंटर ना हो।
जो सुनते के साथ ही अब जो कैप्टन होता है वो कमांड देते हुए बोलता है कि जितने भी प्लेन के सिग्नल है उन सभी को ब्लॉक कर दो और जो फ्लाइट साइट है उसे भी हैक कर लो। इससे अलग जो ऑटो पायलट है उसे भी एक्टिवेट कर दो। जो सुनकर सामने वाला बंदा बोलता है कि ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और उसके इतना बोलते ही अचानक से हम देखते हैं कि जो प्लेन होता है वो काफ़ी अजीब तरीके से हरकत करने लगता है, जो देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग जो होते हैं वो हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या जो प्लेन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वो कैप्टन होता है वो एक बंदे के ऊपर अटैक कर कर उसे वहीं पर ही जान से मार देता है। और अब कैप्टन को ऐसा करता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए सभी लोग भी हैरान रह जाते हैं। हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या कैप्टन एक गद्दार है। जो सुनते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो हंसते हुए उन लोगों की तरफ देखने लगता है और उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो तुम्हारी स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से इनकरेक्ट है, क्योंकि मैं कभी भी लेज़र बर्ड का मेंबर जो है वो नहीं था, तो फिर आखिर मैंने तुम्हें धोखा कैसे दिया। तो इसीलिए मैं तुम सभी लोगों से माफ़ी जो है वो मांगना चाहूँगा। जिस टाइम पर मैं तुम लोगों से हेल के अंदर मिलूंगा तो तुम लोग मुझे वहाँ पर पनिश जो है वो कर सकते हो, लेकिन अभी तुम सभी लोगों को मानना होगा। और अब उस कैप्टन की बात को सुनते ही सभी लोग बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं और घबराते हुए बोलते हैं कि कैप्टन प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। लेकिन उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है उसने सभी लोगों को मार दिया होता है। तभी वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि क्या तुमने उन सभी को मार दिया। ब्रदर, क्या तुम थोड़ा सा जो ब्लड है वो मुझे भी दे सकते हो, क्योंकि मैं इन लोगों का जो ब्लड है उसे टेस्ट कर कर देखना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो उस मॉन्स्टर से बोलता है कि अगर यहाँ पर सभी टीम मेंबर जो थे उनकी बात की जाए तो इनमें से ज़्यादातर जो थे वो ग्रैंड मास्टर लेवल के एक्सपर्ट थे, तो इसीलिए तुम्हें इनका जो हार्ट है उसे इंजॉय करना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीधे उस हार्ट को उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर डाल देता है और उसके मुंह के अंदर डालते हुए बोलता है कि अब तुम फ्री हो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी उस हार्ट को खा लेता है और उस हार्ट को खाते हुए उस कैप्टन से बोलता है कि मेरे लिए ये काफ़ी नहीं है, मुझे और दो। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो उसे बोलता है कि सच बताओ तो मैं जो नोर्थर बाइडून है उसका एक सीक्रेट एजेंट हूँ। मैं यहाँ पर कोई कुत्तों को खाना खिलाने वाला पर्सन नहीं हूँ। और अब कैप्टन की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो मॉन्स्टर होता है वो कैप्टन से पूछता है कि ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो गेट को ओपन करते हुए बोलता है कि तुम्हें कुछ भी स्पेशल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जो कुछ करना चाहते हो फ्रीली जिया कंट्री के अंदर कर सकते हो, क्योंकि वैसे भी इस टाइम पर जो डासिया है वो खो चुकी कंट्रियों को वापस प्राप्त करने का जो मिशन है उससे शुरू कर रहा है। और ये ऐसी चीज़ है जिससे कि हमारा नॉर्थन बाइडन जो है वो होते हुए नहीं देखना चाहता है, तो इसीलिए बस तुम्हें इस काम को यहाँ पर इस होने से रोकना होगा। और चूंकि मैंने पहले ही तुम्हें यहाँ पर हार्ट जो है वो खिला दिया है, तो इसीलिए जल्दी ही तुम यहाँ पर जो ये कैद है इसके अंदर से आज़ाद जो है वो हो जाओगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर मुझे निकलना होगा, नहीं तो मुझे यकीन है कि इन्हें खाने के बाद में सबसे पहले तुम मुझे ही खाने की कोशिश करोगे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो उड़ते हुए वहाँ से चला जाता है। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है वो आज़ाद होने लगता है और हंसते हुए बोलता है कि पहले मैं एक हंटिंग डॉग था जिसे कि सर्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब मैं एक मैड डॉग बन चुका हूँ जिसे कि लोगों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि सच में इस पर्सन ने मुझे पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट जो है वो कर दिया। ये जानना चाहता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। असल में मैं ये इस पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सभी को स्वैलो जो है वो कहना चाहता हूँ, इस वर्ल्ड के अंदर हर एक चीज़ को। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो उसके कैप्सूल को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके अंदर की वो कैद होता है। और अब हम देखते हैं कि वो अजीब सा मॉन्स्टर निकल कर बाहर आ जाता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। वो बोलता है कि सबसे पहले मुझे जो गोल्डन गेन है उसे प्राप्त करना है, ताकि मैं अपनी जो ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन है उसे कंप्लीट कर कर एक और जो है वो बन सकूँ। और जब मैं एक और जो है वो बन जाऊँगा तो उसके बाद में मैं भी देखूँगा कि आखिर आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे एक डॉग की तरह ट्रीट जो है वो कर सके। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू है स्ट्रेस सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एक चिल्लाते हुए अनाउंसमेंट होती है जिसके अंदर की कहा जाता है कि सभी लोग जो है वो जल्दी से जो बमबारी की रेंज है उससे बाहर हो जाए, क्योंकि अब जो शिप है उससे बमबारी जो है वो की जाएगी, जिसके कारण पूरी सिटी के अंदर बमबारी की एक काफ़ी बड़ी वेव जो है वो बन जाएगी। जिसके कारण से इस सिटी के अंदर जो मॉन्स्टर मौजूद है वो इन बमबारी से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो जाएगी। उसके बाद में जो स्क्वाड मास्टर है वो अपनी स्क्वाड को लीड करते हुए जो ये सभी मॉन्स्टर है इन्हें मारना शुरू करेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर वही शिप जो है वो आ जाती है जिसके अंदर की वो अजीब सा मॉन्स्टर होता है। और उस शिप को देखते के साथ ही एक मॉन्स्टर सीधे उस शिप की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। और वो उस शिप के पास में आते के साथ ही उसे अपने पंजों से पकड़कर फाड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो अचानक से हैरान रह जाता है और हमें पता चलता है कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो अचानक से जो उस दूसरे मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर आ जाता है।
और अब वो अजीब सा जो मॉन्स्टर होता है वो उस उड़ने वाले मॉन्स्टर से बोलता है कि क्या बात है, मैं यहाँ पर जो डिफरेंट फूड है उसे ट्राई कर कर ज़रूर देखना चाहूँगा कि उसका टेस्ट कैसा होता है। और इतना बोलते के साथ ही वो उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर अपने हाथ को डाल देता है। और उसके ऐसा करते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके हाथ के अंदर से अजीब से जो टेंटिकल होते हैं वो निकल कर उस दूसरे मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जाने लगते हैं, जिसका अब जो उस मॉन्स्टर की बॉडी होती है उसके अंदर से रेड कलर के टेंटिकल निकलना शुरू हो जाते हैं। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी तरह से उन टेंटिकलों से घिर जाती है, जिसके बाद में अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और उसकी जो मॉन्स्टर की बॉडी होती है वो ट्रांसफॉर्म होने लगती है। और अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वो अजीब सा जो मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म जो है वो हो चुका होता है और उसके उड़ने के लिए दो काफ़ी बड़ी बड़ी जो पंख होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो मॉन्स्टर भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में ये किस प्रकार का जेनेटिक सिस्टम है, मेरी जो डैमेज बॉडी थी वो परफेक्टली रिकवर हो गई, सच में ये तो सबसे बेस्ट बीस्ट बफ है। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।